दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को मणिपुर से शुरू हुई। 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ होने वाली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याय है। और इस अध्याय में जो अन्याय हुए हैं इन 10 सालों में, उन अन्यायों के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की, जहां पिछले 8 महीने में मणिपुर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा की झड़पें आज तक जारी हैं, जहां पर शर्मसार कर देने वाली वो घटना भी सामने आई थी, जहां 2 महिलाओं को नग्न परेड कराते हुए वो भीड़ लेकर के जाती है और फिर सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं पहुंचे। राहुल गांधी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार इस न्याय यात्रा में पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय की मांग की कि इन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार कि न्याय उनको मिलना चाहिए, मणिपुर को न्याय मिलना चाहिए। और आज तो असम में उन्होंने 2 टूक आरएसएस और बीजेपी पर हमला किया कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, आज असम के मुख्यमंत्री पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के सबसे करप्ट मुख्यमंत्रियों में से है, और सिर्फ वही नहीं, उनका परिवार भी करप्ट है। और ये राहुल गांधी का कहना था कि एक खबर दूसरी आती है कि जोरहाट पुलिस ने राहुल गांधी के उस न्याय यात्रा पर एफआईआर दर्ज कर दी है। जोरहाट पुलिस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम के आयोजक के बी बाइजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और आरोप यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भटक करके दूसरे रास्ते पर चली गई। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर अराजकता फैली, अगर माहौल को खराब किया गया तो वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। तो क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? क्या इतनी हिम्मत है असम के मुख्यमंत्री में कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे? लेकिन शाम होते होते हेमंत बिस्वा शर्मा पलटी मार गए और बोले कि राहुल गांधी को गिरफ्तार तो करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद। तो क्या राहुल गांधी अब पसीने छुड़ाने जा रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के नैरेटिव पर भारी पड़ने वाली है? और राहुल गांधी मणिपुर से निकल करके नागालैंड होते हुए असम में दाखिल हो चुके हैं, और असम में वो 17 जिलों में 833 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। 25 जनवरी तक असम में ही रहने वाले हैं। और मैं 25 जनवरी तक इसलिए कह रहा हूं कि 22 जनवरी वो तारीख जिसके जरिए पूरे देश में हिंदुत्ववाद का, राम के मंदिर का पूरा एक माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसमें सारे मुद्दे गायब कर दिए जाए। लेकिन उसी वक्त कांग्रेस पार्टी का वो नौजवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जिसने कहा कि वो तपस्या कर रहा है गांधी की तरह, अंबेडकर के उसूलों को लेकर के, सामाजिक न्याय की राजनीति के सिद्धांतों को लगातार बात करते हुए, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हुए, संविधान को बचाने का संकल्प लेते हुए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर, न्याय यात्रा पर निरंतर चल रहे हैं। और 22 तारीख को क्या होगा इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। क्या राहुल गांधी कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या राहुल गांधी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी के उस पूरे पॉलिटिकल इवेंट की धज्जियां उड़ने वाली हैं? नरेंद्र मोदी इस समय बौखलाए हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पहले ही बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, चाहे वो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हो, या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, या और भी कई इसी तरह के बीजेपी के लीडर्स, जिन्होंने
कभी कहा कि ये पर्यटन है, किसी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि राहुल गांधी मनोरंजन करने वाले हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर ये यात्रा बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है तो फिर उनके पेशानी पर बल क्यों है, उनके होठों पर ये अपशब्द क्यों हैं? ये दिखाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नरेंद्र मोदी के उस मंसूबे पर पानी फेरने वाली है जो उन्होंने सपना देखा है कि वो जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब ये न्याय यात्रा असम से निकल करके बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश से लेकर के वो गुजरात वाया महाराष्ट्र पहुंचेगी, ये जो यात्रा पूरब से पश्चिम को हुई है, होने वाली है, जो हो रही है, वो न्याय यात्रा क्या भारतीय जनता पार्टी के पैरों को उखाड़ने वाली है? और यही उत्तर भारत की पट्टी, जिसे हिंदी पट्टी, जिसे हिंदू पट्टी कहा जाता है, जहां से वोट बटोरे हैं नरेंद्र मोदी ने, जहां से सत्ता के लिए सीटें बटोरी हैं, वो धरती क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सोशल जस्टिस की जमीन में तब्दील होने जा रही है? क्योंकि इंडिया अलायंस एक तरफ बन चुका है और इंडिया अलायंस का कोर एजेंडा कास्ट सेंसस है। उसी 22 जनवरी को बिहार में नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जमीन से, उनके गांव से एक बड़ा आरक्षण का एजेंडा तय करने जा रहे हैं। वो एजेंडा डेफिनेटली अति पिछड़ा और महादलित के लिए होगा। जो फॉर्मूला कर्पूरी ठाकुर ने दिया था उसे संशोधित करके नीतीश कुमार ने लागू किया और पिछले 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ये कला नीतीश कुमार को आती है और वही एजेंडा 22 तारीख को बिहार की धरती से शुरू होगा और राहुल गांधी उस एजेंडे पर पूरी मुखरता के साथ सक्रिय हैं। जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, वो उत्तर प्रदेश जो 80 सीटें देता है देश की पार्लियामेंट को, जहां से दिल्ली की गद्दी तय होती है, जहां पर विपक्ष भी सबसे कमजोर माना जा रहा है, और लेकिन यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे, उन स्थानों से होकर के गुजरेंगे जो या तो बीजेपी के गढ़ हैं या कांग्रेस की संभावनाओं वाले लोकसभा के क्षेत्र हैं। बनारस से लेकर के और अलीगढ़ तक इन जिलों से होते हुए राहुल गांधी जब गुजरेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी एकजुट नहीं विपक्ष एक साथ आने वाला है? क्या मायावती भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय इंडिया अलायंस के साथ होंगी? और अगर यह होता है तो फिर नरेंद्र मोदी इसी उत्तर प्रदेश में फंसने वाले हैं। इसीलिए जब राहुल गांधी मणिपुर से उन महिलाओं के दर्द को, उनके हुए अन्याय को लेकर के चले हैं, तो जब वो उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरेंगे तो हाथरस का मुद्दा भी उठेगा। वो हाथरस जहां एक दलित परिवार की बेटी का बलात्कार होता है और उसके परिवार को नजरअंदाज करते हुए उसकी लाश को जला दिया जाता है। उसके परिवार के लोग आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। महोबा से लेकर के प्रतापगढ़ की तमाम घटनाएं दलितों के उत्पीड़न की ये बताती हैं कि इस प्रदेश में राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा निकलेगी तो ये मुद्दे खड़े होंगे। ये वो प्रदेश है जहां पर सरेआम बुलडोजर चलता है, न्याय की बात की जाती है, फेक एनकाउंटर होते हैं। अल्पसंख्यकों, यादवों और दलितों को यहां पर इतना दबा दिया गया है कि वो अपने मूल अधिकारों को लेकर के भी चेतना संपन्न नजर नहीं आते। वो एकजुट होकर के लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा जब यहां से गुजरेगी तो बुलडोजर न्याय के खिलाफ एक बुगुल फूंका जाएगा? तब क्या उन अति पिछड़ी जातियों को, उन यादवों को, अल्पसंख्यकों को न्याय की उम्मीद होगा? और जब न्याय की उम्मीद होगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जमीन विपक्ष के साथ जुड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोग, वो बहुजन तबका, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अति पिछड़ा,
वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़ा होगा और तब उत्तर प्रदेश पुकार रहा होगा न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि दिल्ली की गद्दी को नेस्तनाबूद करने के लिए, दिल्ली की गद्दी को बदल देने के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा एक रास्ता तय करेगी। और इसीलिए राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसा होगा क्या और 22 जनवरी को क्या होगा, ये देखने की जरूरत होगी। मैं आपको लगातार अपडेट कराता रहूंगा। आप जुड़ते हैं, बहुत शुक्रिया।